हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का उसका चैप्टर नंबर 4 ऑडिट प्रोग्राम आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम करेंगे टॉपिक ऑडिट नोटबुक। हालांकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंटली अलग से ही वीडियो में करा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिट नोटबुक क्या होती है? ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और रजिस्टर्ड मेंटेन्ड बाय ऑडिट स्टाफ टू नोट एरर्स, डाउटफुल क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज। ठीक है बेटे। उसके बाद है द पर्पज इज टू नोट डाउन वेरियस पॉइंट्स विच नीड टू बी ईदर क्लैरिफाइड विद द क्लाइंट और द चीफ ऑडिटर। मतलब ये एक नोटबुक है जिसपे जो ऑडिट करने पर्सन गया है वो अपने डाउट्स, अपनी एरर्स या जो भी गलतियां हुई हैं उसमें अकाउंट्स में या डिफ़िकल्टीज उसको का सामना करना पड़ा उसके बारे में वो रिकॉर्ड करता है। और उसका पर्पज़ रिकॉर्ड करने का है जहाँ तो वो उससे क्लैरिफिकेशन चाहता है जिसके लिए ऑडिट कर रहा है, या अपने सीनियर से, चीफ ऑडिटर से बात करेगा, उसको बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स का सामना उसको करना पड़ रहा है। द ऑडिट नोटबुक इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो इट इज़ ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ डाउट्स एंड देयर क्लैरिफिकेशन। ठीक है बच्चे। उसके बाद द कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट नोटबुक। एन ऑडिट नोटबुक यूजली कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट स्टाफ। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। इसमें क्या किया जाता है? कंटेंट में क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन जो है उसका नाम होता है। द नेम्स, द ड्यूटीज, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर्स। क्लाइंट की मतलब जो कंपनी जिसका ऑडिट करने गए उसके नेम्स, पर्सनस के ड्यूटीज़ उनकी क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स की। द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसीट्स एंड वाउचर। जो रिसीट्स एंड वाउचर के उनके मिसिंग है, ठीक है, पर्टिकुलर्स उसकी डिटेल जाननी, पता करनी, उसके बारे में रिकॉर्ड करके रखो। और उसके बाद मिस्टेक्स एंड एरर्स जो डिटेक्ट की हैं। उसके बाद द पॉइंट्स कॉलिंग फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वो पॉइंट्स लिखने होते हैं उसमें जिसके क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसके बाद 6 है द पॉइंट्स डिजर्विंग द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर। उसके बाद वेरियस टोटल्स एंड बैलेंसेज। उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मिनट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद द पॉइंट्स टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ये सारी चीज़ें लिख के रखनी पड़ती है। बट इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, ये लिखने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेजेस जिसको हम बोलते हैं, वो पहला है इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड हेल्पिंग इन नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ये तो यूनिफॉर्मिटी बताता है और दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, कितना काम हो चुका है। इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट वर्क में बी ईजिली रिकॉल्ड। जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो ईजिली रिकॉल्ड हो जाता है। फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी आसानी रहती है, हेल्प रहती है। इन केस द असिस्टेंट इज चेंज्ड, अगर इंचार्ज चेंज हो जाता है जो ऑडिट करने गया है, नो डिफिकल्टीज फेस्ड इन कंटिन्यूइंग द इनकम्प्लीट वर्क। तो उसकी जगह पे जो दूसरा असिस्टेंट आया है काम करने, उसको काम जो इनकम्प्लीट काम को करने में कोई दिक्कत ना आए, कंप्लीट करने में, कंटिन्यू करने में, क्योंकि हर चीज़ पहले ही लिख के रखी हुई है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स अनडिटेक्टेड कैन बी फिक्स्ड ऑन क्लर्क कंसर्न। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई थी, एरर्स नहीं अगर ढूंढ पाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। द ऑडिट नोटबुक शोज द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड पेन्स टेकन बाय द ऑडिट स्टाफ। इससे पता चलता है कि वो अपने काम में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितनी पेन ले रहे हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। इट हेल्प्स इन देयर अप्रेजल। जितना डेप्थ में वो चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि हाँ वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो डेप्थ में काम कर रहे हैं ऑडिट को। इट इंश्योर्स द ऑडिट प्रोग्राम हैज़ बिन सिंसियरली फॉलोड। डेविएशंस कैन बी नोटिस्ड। इट इज़ रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एन ऑडिटर हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं ऑडिट नोटबुक की? तो बच्चों जो ऑडिट नोटबुक की लिमिटेशंस हैं वो मेन क्या है? द इन केस द ऑडिट वर्क इज कंडक्टेड नेगेटिवली बाय द स्टाफ एंड ऑफ एन ऑडिटर, द ऑडिट नोटबुक कैन एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द ऑडिटर हिमसेल्फ। ये ऑडिटर के लिए
उसके अगेंस्ट भी जा सकती है ये नोटबुक, अगर वो गलत चीज़ें उसमें मेंशन कर दें। हाउएवर इट डॉक्यूमेंट हुज एडवांटेजेस आउटडू इट्स लिमिटेशन, बट उसकी लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है नोटबुक की जितने कि उसके पॉजिटिव पॉइंट है। उसका सिर्फ एक ही लिमिटेशन ये है कि अगर वो गलत तरीके से ऑडिट नोटबुक बनाएंगे तो वो उसके मेन ऑडिटर के अगेंस्ट भी जा सकता है कि वो इन पॉइंट्स को क्यों फोकस में नहीं ले रहा, या उसने जब जो हाईलाइट किए हैं उस पर ज़्यादा उसने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, या उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जो ऑडिट नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बट फिर भी वो ये लास्ट में इसको ऐसे कंक्लूड करा है कि उसकी लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हैं, तो हमें उसके एडवांटेजेस को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऑडिट नोटबुक का बनाना ज़रूरी है, इफ़ नॉट मैंडेटरी। तो इसी के साथ बेटा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।